हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सेफ स्कोर नीट 2024 में क्या हो सकता है, इस पर चर्चाएं बहुत ही ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया, यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा जो 720 में 720 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इंस्टीट्यूट ने पहले कुछ दावा किया था और अब कुछ दावा कर रहे हैं। आंसर की जैसे रिलीज हुआ है उसके बाद जो डेटा है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। ऐसे में कितने 720 में 720 स्टूडेंट आएंगे और साथ ही इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आप तक काउंसलिंग तक पहुंचाते रहते हैं। चले आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ मेनी स्कोरिंग 720। जी हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो 720 स्कोर कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, और साथ में हम लास्ट में बात करेंगे सेफ स्कोर का। इस बार सेफ स्कोर क्या है, क्या 610 में आपको पढ़ना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए या पढ़ना शुरू कर देना, 615 में अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 720 कितने लोगों ने स्कोर किया है। दोस्तों आकाश का अगर आप देखोगे न्यूज, वो अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 720 में 720 लेके आ रहे हैं। एलन 5 स्टूडेंट का दावा कर रहे हैं, जबकि इनका पहले का दावा यह था कि 4 स्टूडेंट्स इनके यहाँ से 720 में 720 ला रहे हैं। और ब्रिलियंट कोचिंग है वो 4 स्टूडेंट का दावा कर रहे हैं। इसी तरह से तमिलनाडु से 6 की खबर है। तो कुल मिला के इस डेटा को अगर आप ऐड करेंगे तो ये लगभग 21 के अराउंड में हो जा रहा है 720 में 720। अब आप समझ सकते हैं पेपर का लेवल इस बार कितना इजी था, जिसकी वजह से 720 में 720 इतने सारे बच्चों ने स्कोर किया है। क्योंकि ये डेटा जो है आंसर की के रिलीज होने के बाद भी यही है। आंसर की रिलीज होने से पहले भी इंस्टीट्यूट ने यही दावा किया था और अभी भी ये एक तरीके से आंसर की रिलीज होने के बाद यही डेटा आ रहा है, बल्कि उसमें और प्लस ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर अभी अगर हम अभी के सीन की बात करेंगे तो 720 वाले जो स्टूडेंट है वो मोर देन 20 है, 20 से ज्यादा है। जाहिर है इसका इंपैक्ट कट ऑफ पर पड़ने वाला है जो लो स्कोरिंग कैंडिडेट्स हैं। अब बात करते हैं जैसे कि आकाश, ये आप देखेंगे अगर तो ये आकाश का जो है वो एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया गया तस्वीरें, जिसमें इन्होंने दावा किया है कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं इनके 720 में 720 कर रहे हैं। और इसी तरह से एलन का आप देखोगे तो पहले इन्होंने आंसर शीट रिलीज होने के बाद जो पहले जो है 720 वाले 4 स्टूडेंट का इन्होंने नाम के साथ जो है मेंशन किया, सॉरी 4 स्टूडेंट का इधर देख लिया आप, ये 4 स्टूडेंट का दावा किया था। और अब जो कह रहे हैं वो कि 5 क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक स्टूडेंट में इजाफा हुआ है। जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं चेहरा, ये जो है पहले के फ्रेम में नहीं था। कुल मिलाकर 5 एलन खुद ही दावा करे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो पहली बार कर रहे हैं वो भी 720 में 720 का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जैसे एक है सीकर में 720 में 720 ला रहा है, ये ऐसा इन्होंने दावा किया है, जैसे नीट 2024 कोचिंग नगरी सीकर से पहली बार। इसी तरीके से अब बात करेंगे पीडब्ल्यूडी का भी, पीडब्ल्यू का भी अगर बात करेंगे तो 715, ये 720 का कोई दावा नहीं किया, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 715 और 710 में लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का क्या रहेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एकदम ठहर के देखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपने YouTube में बहुत सारे कट ऑफ वीडियोस देखा होगा और ऑलमोस्ट कोई बहुत ज्यादा बता रहे हैं, 625 में सेफ स्कोर बता रहे हैं, कोई 620 बता रहा है, कोई 615 बता रहे हैं, और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं 613 से 614, इस तरह से कुल मिला करके। इन सब डेटा को अगर आप देखोगे, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखा है, अगर आप इन वीडियोस के अलावा आप देखोगे तो नो डाउट पिछले साल के मुकाबला में जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कितना कट ऑफ ज्यादा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलेजेस या नंबर ऑफ सीट जो बढ़ रहे हैं उसका इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो ध्यान देना है। देखिए अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ का आप देखोगे तो अनरिजर्व में 610 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 23,674 ऑल इंडिया रैंक थी। इस बार का मेरा अपना मानना है कि 617 मिनिमम आप कह सकते हैं कि इस पे जो है क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है। हालांकि मैंने प्लस का साइन लिखा है, हमेशा कहते हैं 617 प्लस माइनस मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन इस बार मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि 617 से नीचे मुझे नहीं लगता कि जाएगा। अगर आप 5 मार्क्स भी नीचे करते हो तो मतलब 612 जो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ के अराउंड में चला जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने प्लस ही रखा है कि 617 से ऊपर ही आप जाइए।
मिनिमम अगर आपका 617 है तो लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ये लास्ट राउंड का डेटा मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस तरफ जो देखेंगे आप ईडब्ल्यूएस के लिए 607 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 25,013 ऑल इंडिया रैंक थी। इस बार 615 प्लस मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस में जा सकता है आराम से, 8 से 9 मार्क्स का इजीली बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप इस लाइन पे फॉल कर रहे हैं, इस लाइन पे यानी इस कैटेगरीज में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप काउंसलिंग का वेट करिए, आपको सीट अलॉट होने की पूरी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे इससे नीचे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ओबीसी में देखेंगे 610 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 23,675 ऑल इंडिया रैंक थी, और यहाँ पे 616 मार्क्स इस बार आप मान लीजिए कि प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। मिनिमम थ्रेशोल्ड आप मान लीजिए 616 मार्क्स पे आपको ओबीसी कैटेगरी पे कॉलेज अलॉट हो सकता है। एससी के लिए 480 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 10 मार्क्स तो हर हालत में मान के चले बढ़ेगा, 490 मार्क्स पे क्लोज होने की संभावना है। और अगेन मैं इधर सारा अभी प्लस लगा के रखा है, मतलब इससे ऊपर ही हो सकता है, नीचे होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। एसटी कैटेगरी का देखो 445 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 1,69,088 ऑल इंडिया रैंक थी, यहाँ पे आप मान के चलो 460 के अराउंड में आपका क्लोज हो सकता है। और यहाँ पे भी आपको जो शिफ्ट है वो इंक्रीज देखने को, मतलब जो हाई कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको मैं ये बता दूं कि 617, 615 और 616 कुल मिलाकर अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो 617 से 620 के अराउंड में अगर आपका मार्क्स है तो अब आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में। और यहाँ पे हमने जो 690, 490 और 460 बोला है, ये एक तरीके से डेटा है, इससे लास्ट ये इससे नीचे कट ऑफ की संभावनाएं नहीं बनती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सेफ स्कोर किसको माना जाए, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि सेफ स्कोर किसको माना जाए। देखिए सेफ स्कोर का मतलब है, इस बार अगर आप बात करोगे तो 620 प्लस जिसका भी है उसे आप सेफ मान सकते हैं। मतलब 620 प्लस का मतलब 21, 22, 23 कुछ भी है तो अब आप सेफ मान सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट आराम से हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आंसर की रिलीज होने के बाद आपका मार्क्स कितना बन रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।